नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। विद्यार्थियों, ये पेपर आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से इस बार आपके बोर्ड है वो पेपर ले रहा है, उसी तरह से मैंने ये पेपर तैयार किया है और यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर भी कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद्यार्थियों, ये पेपर मैं आपको पढ़ने के लिए भी देने वाला हूँ, डाउनलोड करने के लिए। कैसे कहाँ डाउनलोड करना है मैं वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपको बता सकता हूँ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है, यानी मिट्टी के खराब होने में कौन सा कारक है वो सहायक है। वन उन्मूलन, बिल्कुल इससे मिट्टी खराब होती है, वनों की कटाई से। अतिचारण, यानी अत्यधिक अपन पशुओं को चराएंगे तो वो भी खराब होती है। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, यानी दवाइयों का अपन अत्यधिक उपयोग करेंगे तो उससे भी जमीन खराब होती है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अतिचारण आपको आना चाहिए कि भाई पशुओं के चराई से संबंधित है। वन उन्मूलन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वनों की कटाई से संबंधित है। और कीटनाशक आपको पता ही है दवाइयाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, यानी मिट्टी के निर्माण का नहीं है। समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ या फिर तापमान। तो विद्यार्थियों, इसमें मृदा का गठन है, इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर, मृदा का गठन। बाकी समय भी लगता है। जैव पदार्थ मतलब जो आपके पेड़ पौधे, इनकी पत्तियां वगैरह ये तो होती हैं। तापमान भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि तापमान की गर्मी के कारण ही तो वो सड़ेंगे और मिट्टी बनेगी। लेकिन मृदा का गठन है, इसका कोई संबंध नहीं है। तो आप प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, और ऐसा मैं आपको समझाता हूँ हमारे इस चैनल के वीडियो में, तो आप जरूर पूरा देखा करें। अगला है, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। विद्यार्थियों, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। हुरडा सम्मेलन है विद्यार्थियों, वो कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत राजाओं ने यह सम्मेलन बुलाया था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे यानी मैप को तैयार करने का काम है वो किसको सौंपा था? जेम्स मिल को, वॉरेन हेस्टिंग को, जेम्स रेनेल को और ड्यूक ऑफ कनॉट को। तो विद्यार्थियों, हिंदुस्तान का जो मैप है वो तैयार करने का रॉबर्ट क्लाइव ने काम है वो जेम्स रेनेल को सौंपा था। किसको सौंपा था? जेम्स रेनेल को। इस बार क्या हुआ कि मैंने इसका प्री बोर्ड भी लिया था हमारे जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ उस स्कूल में। तो वहाँ पर विद्यार्थियों ने क्या कर दिया? वॉरेन हेस्टिंग कर दिया और कईयों ने तो जेम्स मिल कर दिया। तो उनका ये गलत हो गया प्रश्न। आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा है वो जेम्स रेनेल को बनाने के लिए सौंपा था। अगला प्रश्न है, 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? और ये एक प्रश्न आपके लिए फिक्स है, मतलब छपेगा। तो इसमें रहेगा वर्ली विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, वर्ली विद्रोह, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। किसने किया था? तो जनजातीय समुदाय ने किया था। इन सभी का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनसे एक प्रश्न फिक्स है आपका, ये वर्ली विद्रोह वाला। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सच्चर समिति का गठन कब किया गया? सच्चर समिति का गठन सन 2005 में किया गया। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठाओं ने प्रवेश किया, कहाँ से किया था? अब यहाँ पर 3 प्रश्न इससे संबंधित महत्वपूर्ण बन रहे हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो 1711 में मराठाओं ने प्रवेश कहाँ किया था ये पूछा गया है। तो ये किया गया था मेवाड़ में। ठीक है ना, ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर, मेवाड़ में। अब एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि मराठाओं ने सबसे पहले राजस्थान की राजनीति में कहाँ पर हस्तक्षेप किया? सबसे पहले राजनीति में हस्तक्षेप, ध्यान रखना, राजनीति में हस्तक्षेप है वो बूंदी में किया था। कहाँ किया था? बूंदी राज्य के उत्तराधिकारी जो संघर्ष हुआ था उसके अंदर इन्होंने दखल अंदाजी की थी। अगला प्रश्न है, बिरसा किस जनजाति से थे? बिरसा मुंडा आपने पढ़ा होगा अपने जो इतिहास में, आदिवासी दिक्कू वाला जो पार्ट है उसमें होगा ये। तो ऑप्शन सा रहेगा इसका सही आंसर। बिरसा है वो मुंडा जनजाति के थे। अब बिरसा से संबंधित आ सकता है कि बिरसा कहाँ के निवासी थे, ये भी प्रश्न आ सकता है।
तो ये थे छोटा नागपुर, ध्यान रखना है छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों, आप बताइए कमेंट करके। छोटा नागपुर पड़ता है झारखंड में, ठीक है ना। ये भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है, छोटा नागपुर झारखंड से संबंधित थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़े, बिल्कुल आपकी इजाजत भी जरूरी है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब और किन के मध्य में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था, ठीक है ना। मैं भी थोड़ा बोल रहा हूँ, 1757 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। कौन था नवाब, सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। तो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न बटे, अगला प्रश्न है कोष्टक में दिए गए शब्दों का रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। आप्रवासी, मृत्यु दर, जीवित और अधिक। जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या से मापा जाता है, इसमें लिखना है आपको जीवित, ठीक है। अगला है वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, कौन, आप्रवासी। प्रवास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आप्रवास, दूसरा होता है उत्प्रवास। आप्रवास बाहर से कोई आ रहे हैं देश में तो आप्रवास, और यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो हो जाएगा उत्प्रवास। अगला प्रश्न देखिए, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए, इसमें आपको अधिक लिखना है। और अगला प्रश्न देखिए, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, इसमें मृत्यु दर भरना है, क्योंकि सारे ऊपर दे रखे हैं कोष्टक में, तो उनमें से ही तो भरना है। इसमें आपके नंबर नहीं जाने चाहिए विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसे फोगट के नंबर मिलते हैं ना, उनको आपको हड़प लेना चाहिए, एक भी नंबर आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात भाई है डूंगरपुर का। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है ना, उसे लिंगानुपात कहते हैं। सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ हैं पुरुषों के मुकाबले, तो वो है अपने डूंगरपुर जिले में। अगला है राजस्थान में सबसे कम साक्षरता, साक्षरता का मतलब है पढ़े लिखे लोग, किस जिले में है, तो राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जालौर की है। कहाँ की है, जालौर की। अगला है मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है विद्यार्थियों, जैसलमेर में। और राज्य राजमार्ग है वो राज्य सरकार के अधीन जो सड़कें होती है ना, वो राज्य राजमार्ग। अब यहाँ पर आ सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग आए तो आपको लिखना है केंद्र सरकार के अधीन की सड़कें। मरु महोत्सव की जगह पे ऊंट महोत्सव आ जाए तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर में। थार महोत्सव आ जाए बाड़मेर में। पतंग महोत्सव आ जाए जयपुर में। हाथी महोत्सव आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है जयपुर में मनाया जाता है। तो ये भी मेवाड़ महोत्सव आ जाए तो आपको ध्यान रखना उदयपुर में। तो इन सारे महोत्सव के बारे में भी आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य और असत्य लिखिए, सही और गलत। दलित तथा आदिवासियों को निजी कंपनियां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं, असत्य। सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति जनजाति की सूची होती है, सत्य। जन सुविधाओं को मुहैया कराने में सरकार का कोई योगदान नहीं होता है, असत्य। शिक्षा का अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना, बिल्कुल सत्य। तो इस तरह से सत्य और असत्य बताना है। अगला प्रश्न है आपके खंड स के अंतर्गत 13वां प्रश्न। इसमें फर्स्ट देखिए, नील की खेती कितने प्रकार की थी। नील की खेती 2 प्रकार की होती थी, निज खेती और रैयती खेती, ठीक है। निज खेती जिसमें बागान मालिक है वो खुद अपने खेत में खेती करवाते थे, और रैयती खेती है दूसरों से किराए पे या फिर भाड़े पे रैयती पे लेके खेती करते थे। अगला वुड डिस्पेस से आप क्या समझते हैं। 14वां प्रश्न है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर की स्पष्ट कीजिए। नवीकरणीय वे संसाधन जो कि एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः नया बन जाता है या फिर पुनः नया उपलब्ध हो जाता है, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में नया बनने में लाखों हजारों सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं वो आपको समझाना है। 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 16 है निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्वाह कृषि जिसमें किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करता है, इसमें कम पूंजी और मेहनत के साथ में किसान
छोटे से भूखंड पर खेती करता है। गहन निर्वाह कृषि में इसमें अधिक औजारों के साथ में, तकनीक के साथ में, अधिक श्रम के साथ में, अधिक पूंजी लगाकर किसान है वो खेती करता है। अगला प्रश्न है, अच्छा, गहन निर्वाह कृषि में आप रोपण कृषि, चावल वगैरह, गन्ना वगैरह, कॉफ़ी, कहवा, चाय, ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हैं। अगला है, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय होती है। देश की सर्वोच्च अदालत, उच्चतम न्यायालय, फिर राज्य की सर्वोच्च जो न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो 3 प्रकार की न्यायालय होती हैं, उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। इस तरह से न्यायालय 3 प्रकार की संरचना है। अगला है, राजस्थान के किन्हीं 2 वृहद उद्योगों के बारे में लिखिए। एक लिख दीजिए आप, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग राजस्थान का काफ़ी प्राचीन या फिर पुराना उद्योग है। वस्त्र उद्योग के कारण वर्तमान में भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा जिले में वस्त्र उत्पादित किए जाते हैं। वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है वो कपास होती है। इस तरह से आप, रेशम कपास होती है, तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। दूसरा, आप खांडसारी या फिर चीनी उद्योग बता दो, या फिर सीमेंट उद्योग बता दो। सीमेंट उद्योग राजस्थान में देश की दृष्टि से अव्वल दर्जे पे यानी प्रथम स्थान पे है। सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग की जो संभावनाएं हैं वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। आदर्श जिला चित्तौड़गढ़ माना जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा की बैठकें कितने समय में बुलाई जानी आवश्यक है, वो आप लिखिएगा। राजस्थान की चित्रकला के किन्हीं 2 विशेषताओं का आपको प्रकाश डालना है। तो आगे के प्रश्न थोड़े से आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है ना, धार्मिक शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ये कई सारे अधिकार हैं, इनमें से आप कोई भी 2 बता सकते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? किसी भूखंड को, जंगल को साफ करके उनके अंदर उनको जलाया जाता है, राख को ज़मीन में मिलाया जाता है, फिर उसके बाद में कृषि की जाती है। और कृषि जब तक करेंगे जब तक भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त ना हो। जैसे ही समाप्त होती है तो उस क्षेत्र को छोड़ के फिर अगले क्षेत्र में जाकर फिर से खेती करने लग जाते हैं। इस प्रकार की खेती को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इससे वनों का नाश होता है, जीव जंतुओं का आवास चिंता जाता है और वायु प्रदूषण भी होता है। अगला है, राजस्थान के मैप में आपको उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर को भरना है। तो ये आप तो भर सकते हैं। ये रहा राजस्थान का मैप, इसमें आप खुद भर लीजिएगा। अगला है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? कई सारे कारण थे। तत्कालीन कारण आप बता दीजिए। एनाफील्ड राइफल में लगी गाय और सुअर की चर्बी को जो सैनिक है, भारतीय सिपाही है, उनको मुंह से खोलना पड़ता था। उनको उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, इसलिए तात्कालिक कारण वो था। अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए कोई 2 के बारे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बंगाल विभाजन और रोलेक्ट एक्ट। किन्हीं में से 2 के बारे में आपको लिखना है। अगला है, निरंकुशता क्या है? संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए? अथवा में ऑप्शन रहेगा, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई 4 कारण बताने हैं। और इसी में सेकंड रहेगा, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर बताइए। अथवा में ऑप्शन रहेगा, जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोकतांत्रिक समाज में संविधान की भूमिका को संक्षेप में बताइए। अथवा में ऑप्शन रहेगा, भारतीय संविधान में उल्लेखित किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। ये देखिए प्रश्न आया हुआ मौलिक अधिकारों वाला, दोबारा से रिपीट हो गया, सॉरी। अगला है, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है। उदाहरण सहित आपको कथन की व्याख्या करनी है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? अस्पृश्यता का उन्मूलन क्यों आवश्यक है? और प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से ये आपके कुल 25 प्रश्न आएंगे इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में। विद्यार्थी, मैंने कोशिश की है काफ़ी प्रश्नों के उत्तर बताने की, और यहाँ पर जो भी प्रश्न बताए हैं आपके एग्ज़ाम में सपने वाले हैं। बहुत मेहनत के साथ में अलग अलग जगह से प्रश्नों को उठा के इनके अंदर मैं लेकर आया हूँ, ताकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वही प्रश्न मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो आपको जाना पड़ेगा गूगल में, और गूगल में जाके आपको लिखना है स्टडी मंदिर। क्या लिखना है? स्टडी मंदिर। जैसे स्टडी मंदिर आप लिखोगे तो हमारी पहले वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के ऊपर क्लिक कीजिए, और फिर वहाँ से आपको पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
विद्यार्थियों उस हमारी वेबसाइट की लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो विवरण दे रखे हैं, टाइटल दे रखा है कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पेपर, इसके ऊपर आप टच करो तो नीचे विवरण खुलेगा। उस विवरण में आप देखो तो मैंने डाउनलोड लिंक नाम से दे रखा है, वहाँ से जाके भी आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपके अपने सर उदय सर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। वंदे मातरम।